10 सवाल हो गए थे ना, 11 से शुरू कर लेते हैं। ये कह रहा है निशा bought a number of orange of at 2 4 rupees and an equal number of numbers at 3 4 rupees to make a profit of 20%. She should sell a dozen for. निशा ने 1 रुपये में 2 के भाव से संतरे खरीदे हैं। कई संतरे हैं, आप इसे कुछ भी कर सकते हो, कुछ संतरे खरीदे हैं। इतने ही संतरे 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदे हैं। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 1 दर्जन का प्राइस बताना है आपको। इसमें क्वांटिटी दे रखी है 1 की 2 की, है ना। 1 रुपये में 2 के भाव से खरीदे हैं, तो क्या करना है, रुपये और क्वांटिटी, ठीक है। तो 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, 3 रुपये 1 रुपये में 3 के भाव से। अब इन दोनों को मिलाकर वो बेच रहा है 20% लाभ पर, तो क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। ऊपर करेंगे हम 3 की गुणा, नीचे करेंगे 2 की गुणा। तो ऊपर 3 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 3। हाँ, रेशो भी पलट सकते हो। इसमें 2 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 रुपये में 6, तो टोटल हो गए 12। कितने रुपए के, 5 रुपये के। तो इसका मतलब आप 5 रुपये के 12 परचेज कर रहे हो, सीपी आ गया। तो 5 रुपये के 12 खरीद रहे हो तो 1 दर्जन ही तो आ गया। तो 1 दर्जन ही उसने पूछा था, तो हमारे पास सीपी आ चुका है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमें बताना है सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट पर। तो 5 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, तो 5 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ लेना है इसका, 1/5, 1 रुपये लाभ हो गया। तो 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने रुपये में सेल करोगे, 6 रुपये में। बस इतना ही पूछा है। हाँ, बराबर रख के भी कर सकते हो। जो कह रहे थे ना रेशो पलट देंगे, वो 1 दर्जन का क्या करेंगे, ये भी ध्यान रखना। रेशो पलटते हैं जब खरीदा और बेचा एक बार में, हाँ, फिर प्रॉफिट लॉस आ जाता है। तो कह रहा है मंगल जी बायज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2460 रुपीज एन इक्वल नंबर एट 34 रुपीज 60। ही मिक्स दैम एंड सेल्स दैम एट 25,460 रुपीज। वॉट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। मंगल जी जो है 60 रुपये के 20 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदते हैं। 60 रुपये में इतने ही संतरे के 30 के भाव से खरीदते हैं, उन्हें मिला देते हैं 25 के भाव से 60 रुपये में बेचते हैं। लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत जो भी है। आप देखो बताया था कि रुपए और क्वांटिटी में कुछ कॉमन आए तो उसकी कटिंग कर सकते हैं हम, जिससे डिजिट थोड़ी छोटी हो जाएंगी। तो रुपए और क्वांटिटी, इसने बोला है 60 रुपये में 20 के भाव से, तो हमने 20 से कटिंग कर दी, तो 3 रुपये में एक, 60 रुपये में 20 30 के भाव से, तो इसमें भी 30 से कटिंग कर दी, तो 2 में एक। इन दोनों को मिक्स कर रहा है वो, और 25 के हिसाब से 60 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो 60 रुपये में 25 के हिसाब से बेच रहा है, तो इसमें 5 की कटिंग कर सकते हो, तो 12 बार और यहाँ 5। अब ये तो खरीद रहा है और ये बेच रहा है, जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, क्वांटिटी सेम करनी है। यहाँ तो सेम है, तो हमने कटिंग करने से ये फ़ायदा हो गया कि हमें यहाँ क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें पता चल गया कि 5 रुपये में वो 2 वस्तु खरीद रहा है, क्वांटिटी 2 हो गई ना, तो 5 रुपये में 2 खरीद रहा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रॉफिट लॉस के लिए। क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं, ऊपर 5 की गुणा नीचे 2 की, तो जब 5 की गुणा ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 25 रुपये का, नीचे करोगे 2 की तो हो जाएगा 24 का। अब 25 में खरीदी है, 24 में बेच दी है, नुकसान हो गया 1 रुपये का। 1 रुपये का नुकसान है 25 पर, कितना परसेंट है, 4% का लॉस हो जाएगा ये। देव आ रहा है इसमें, रिपीट करूं। अच्छा, शुरुआत वाले देख कर, चलो शुरुआत वाली वीडियो देख लेना, ना आए तो कल पूछ लेना, जरूर रोक लेना मुझे, बीच में रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो क्या हो गया, ठीक है ना। कह रहा है सम टॉफीज वर बोट एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज़ एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर 10 रुपीज़। देखो इसमें प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, हमारा काम क्या रहेगा कि जो क्वांटिटी है उसको इक्वल करना, क्योंकि जब कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, हमने 10 वस्तु खरीदी, 9 बेच दी, तो हमें पता नहीं चलेगा लॉस प्रॉफिट का जब तक रुपए हमारे पास ना हो।
तो हम क्या करेंगे, जितने खरीदे उतने ही बेच दो, जितनी वस्तु हमने खरीदी उतनी ही सेल कर दी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे 10 सामान में लाया 100 रुपये के, 10 मैंने बेच दिए 90 रुपये के, तो 10 खत्म हो गया, तो 100 में 90, 10 का नुकसान हो गया ना। तो जितनी वस्तु आप खरीदोगे उतनी ही सेल करोगे, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप प्रॉफिट लॉस देखोगे तो रुपये में देख लोगे, प्राइस में ही कंपेयर करना है। फिर इसमें क्या कह रहा है, 11 फॉर 10 रुपीज़, तो 10 रुपये के 11 हैं। आगे उसने कहा है सेम नंबर 9 फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये में 9 वस्तु हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर वस्तु खरीदेंगे, जितनी पहले खरीदी उतनी ही बाद में, क्योंकि उसने बोला भी है ना सेम नंबर। इफ़ द होल स्लॉट वॉज सोल्ड एट 1 रुपीज़ 1 टॉफ़ी, है ना, 1 रुपीज़ पर टॉफ़ी है ना, तो 1 रुपये की एक टॉफ़ी की बात कर रहा है। देन द गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, वही करते हैं पहले रुपये और क्वांटिटी। कुछ टॉफ़ियाँ जो हैं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी हैं, तो 10 रुपये में 11 की दर से, और वही संख्या 10 रुपये में 9 की दर से, 10 रुपये में 9 की दर से। तो जितनी आपने पहले खरीदी है उतनी ही बाद में खरीदी हैं, तो दोनों को बराबर करना है। तो 11 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 99 हो जाएगा 11 99। तो ऊपर करेंगे 9 की मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 11 की, क्योंकि दोनों में ही होगी मल्टीप्लाई। तो 9 की मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 99। 11 की मल्टीप्लाई करोगे 110, ये हो जाएगा 99। तो यहाँ भी आपने पहले परचेज़ किया था, ये भी परचेज़ किया है, ये भी कॉस्ट प्राइस है दोनों ही। तो आप देखो 99 वस्तु खरीदी थी 90 रुपये की, या 99 वस्तु खरीदी 110 रुपये की, तो ये 200 वस्तु हो गई हैं कितने की, 198 की। ये हमारा सवाल यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक, कहाँ तक, 10 रुपये तक, यहाँ तक, ठीक है। अब जो बेचने वाली बात कर रहा है वो यहाँ पर है, 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेच रहा है। जब आपने खरीदी 198 टॉफ़ियाँ, तो बेचोगे भी 198। जब 1 रुपये की एक टॉफ़ी है तो 198 कितने की होंगी, 198 की। तो 198 जो टॉफ़ी है वो सेल कितने की करी है, 198 की। तो अब हमारे पास देखो क्वांटिटी सेम है, तो रुपये में कंपैरिजन हो जाएगा लॉस और प्रॉफिट का। 200 रुपये में आपने परचेज़ की हैं, 198 में आप सेल कर रहे हो, तो नुकसान हो रहा है ना 2 का। तो 2 रुपये का नुकसान है सीपी पर, 200 पर कितना परसेंट है, 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी ही इक्वल करनी है इसमें। अभी ये टाइप पूरा हो जाएगा ना, थोड़ी सी क्वेश्चन हो रहा है, जो अगला टाइप आएगा उसमें अगले टाइप के क्वेश्चन है, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और कह रहा है फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 10 एन इक्वल नंबर ऑफ मोर एट 5 फॉर 10 रुपीज़, ही सेल द होल 9 फॉर 20 रुपीज़, वट इज़ हिज लॉस एंड गेन परसेंट। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 संतरे खरीदता है, तो रुपये और क्वांटिटी इनकी कटिंग हो जाएगी 2 से, ठीक है ना। कटिंग भी मैं क्यों कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपये में आपने 5 टॉफ़ी खरीदी हैं, तो एक टॉफ़ी 2 रुपये की होगी, कैसे बताया, 10 से 5 को भाग करके, यानी कि रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी, ये होता है हमेशा। इसी वजह से रुपये और क्वांटिटी में जो कॉमन है उसकी कटिंग कर सकते हैं हम। तो रुपये और क्वांटिटी, इसने बोला है 10 रुपये में 4 संतरे खरीदे हैं, तो 2 से कटिंग कर दी हमने, 5 रुपये में 2 संतरे। 10 रुपये में 5 संतरे खरीदता है, तो 10 और 5 कॉमन है, तो 2 में 1, सबको मिलाकर वो 9 रुपये में 20 बेचता है। पहले इनको बराबर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कितने बेच रहा है वो। तो यहाँ पर 2 की गुणा कर ले, बराबर हो जाएगा, तो 2 की गुणा करोगे इसमें, ये हो जाएगा 4। तो आपको पता चल गया कि 9 रुपये में 4 आप खरीद रहे हो, और 9 संतरे जो बेचे जा रहे हैं वो बेचे जा रहे हैं 20 रुपये में। तो क्वांटिटी सेम करनी है अब, तो बस जितने खरीदने हैं उतने ही बेचने हैं। तो ऊपर 9 की गुणा, ये हो जाएगा 36, ये हो गया 9 9 81। यहाँ पर गुणा करोगे आप किसकी, 4 की, तो 36, और यहाँ पर 80, बिल्कुल ठीक। तो 81 रुपये में आपने परचेज़ किए हैं, 80 में बेच रहे हो, तो 1 का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान है 81 पर, कितना परसेंट है, तो 1:19/81% लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस। लास्ट के सवालों पे लॉस ही हो रहा है सब पे, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है किसी पे भी। आगे देख लेते हैं। क्या पता सड़ा हुआ माल बेच रहा हो, है ना। ए मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज़ 40 एंड द सेम क्वांटिटी एट 5 4 रुपीज़ 60 इफ़ ही सेल ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 4 50 रुपीज़, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट।
एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। यहाँ तो कटिंग नहीं होगी, तो रुपये और क्वांटिटी 40 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, यहाँ हो जाएगी कटिंग, तो 12 रुपये में 1 की दर से। यदि वह सभी को 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है, 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कंपेयर करते हैं, पहले तो यहाँ परचेज कर रहे हैं उन्हें सेम कर लेते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36, तो 40 और 36 76 है ना। तो 76 रुपये में कितनी वस्तु है, 3 और 3 6 वस्तु। अब भी तो कटिंग हो रही है इनकी, आप इसकी कटिंग करिए, तो ये हो गया 38 और ये हो गया 3, तो 38 रुपये में 3 वस्तु खरीदी हैं, 3 आ गया सेम, कटिंग करने से फ़ायदा रहा हमें नीचे भी सेम हो गया। तो 50 रुपये 38 रुपये की वस्तु 50 में जा रही है, तो फ़ायदा हो गया आपकी बात। तो कितने का, 12 रुपये का, 12 का फ़ायदा है 38 पर कितना परसेंट है, ठीक है। कटिंग करिए आप इसकी, 2 से काट लीजिए 19, 2 से काट लीजिए 6, तो 600 बटे 19, 19 थी 57, 19 से कम 19, ठीक है। अब निकटतम पूर्णांक देखना है, तो अभी देख लेते हैं डिवाइड करके, क्या पता 31.8 आ जाए, 32 लगाना पड़ सकता है ना। तो 19 से कम 19 था, बचा कितना, 19 थी 57 था, बचा 3, 19 से कम 19 11 बच गया। अब 11 को 110, 19 का 114, 19 बन जाए 95, तो 31.5 आएगा। तो 31.5 को हम कर सकते हैं लगभग 32 कर देंगे, क्योंकि 31 से तो ज़्यादा हो चुका। अगर 30.5 होता तो हम 31 लगाते। 0.5 से आगे जाना चाहिए ना, 0.5 से आगे ही जाएगा अगला। जैसे आप नेक्स्ट डिजिट देखोगे ना, 19 पंजे 95 आ गया, तो 15 बचा है आपके पास, 0 लगाओगे तो 150, 19 सत्ते 133 होगा, तो 5 7 आएगा, 5 7 को आप 6 कर दोगे, 6 को फिर वापस आप 32 कर दोगे। मैं सोच रहा पूरा 0.5 बार कटा है। रेट जो रेट है उसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, जो रेट है 40 जो बन के आया है 12, नहीं, रुपए नहीं कटिंग कर सकते, रुपए और क्वांटिटी ही कटिंग करेंगे, इधर से कॉमन नहीं, वो एवरेज में होता है एक तरफ से कॉमन। ये कह रहा है मर्चेंट बाइज 25 लीटर ऑफ मिल्क डेली एट द रेट ऑफ ₹12 पर लीटर, ही मिक्स 5 लीटर ऑफ वाटर इन इट एंड सेल इट एट द रेट ऑफ 10.4 पर लीटर, हिज लॉस गेन इज। एक व्यापारी प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। अब 25 लीटर दूध है, 12 रुपये की दर से खरीदा है उसने, तो 300 रुपये का तो खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 300। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो कितने लीटर हो गया, 30 लीटर। अब 10 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट आ जाएगी इसकी 3 चौक 12, 312। तो फायदा हो रहा है नुकसान, 3 चौक 12, 4% दिख रहा है सीधे, तो 12 का फायदा है 300 पर कितना परसेंट है, पानी मिला के तो फायदा ही होगा बिल्कुल, ठीक है, बस बिखर ना जाए। एक रहा पर्सन बोट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपीज एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज, ही मिक्स्ड बोथ द टाइप एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 for 2 rupees in this business, he suffered a loss for 3 rupees. The total number of article bought by him was। तो सेम क्वेश्चन है, रुपए और क्वांटिटी ही करनी है हमें। अब इसमें कॉमन भी कुछ है नहीं, लिखना ही पड़ेगा। तो कुछ वस्तुएं प्रति रुपए 5 की दर से खरीदा है, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में 5 वस्तु, समान संख्या में प्रति रुपए में 4 की दर से, दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। तो पहले इन दोनों को सेम कर लेते हैं, तो 4 और 5 इक्वल कर लेते हैं, 20 बना लेते हैं, तो ऊपर गुणा करेंगे हम 4 नीचे 5, तो ये हो गया 4 रुपये, 5 की गुणा करिए हो गया 5 रुपये, तो 9 रुपये में 20 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, 40 खरीद लिए, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 9 रुपये में 40 वस्तु। उसके बाद वो इन दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच रहा है, तो 2 रुपये में 9 की दर से। अब ये दोनों सेम करने हैं, क्योंकि जितने खरीदे हैं उतने ही सेल करने हैं, तो ऊपर करेंगे 9 की गुणा, नीचे करेंगे 40 की, तो 360 वस्तु हो जाएंगी ना टोटल। 360 खरीदी, 360 बेच दी, 9 की गुणा यहाँ करी हमने 81, 40 की गुणा यहाँ करी है 80, तो आप देखो 1 का नुकसान हो गया। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमें 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का लॉस है जब हम वस्तु खरीद रहे हैं 360 वस्तु खरीद रहे हैं या फिर 360 बेच रहे हैं।
लेकिन नुकसान हमें कितने का करना है, 3 रुपये का। तो 3 रुपये का नुकसान करना है तो कितनी वस्तु खरीदेंगे, तो 3 गुना है, 3 गुना करेंगे 1080, 36 थी 108। आज सुबह ही एक कर रहा था बच्चा 15×5 = 45। हाँ, और क्लास में बोल के, जोर से बोल के एकदम 15×5 = 45। हाँ, वो बताओ, वो नहीं थी मूवी दबंग, लगता है गेंदा भैया भावना में बह गए हैं। हाँ, तो ऐसे ही रहता है। ये कह रहा है शॉपकीपर बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 74 रुपीज 10, सोल्ड दैम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, देन हाउ मैनी पेन्स ए कस्टमर गेट 4 रुपीज 10। एक आदमी 10 रुपये में 7 पेन खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया, तो ग्राहक 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। देखो, रुपये और क्वांटिटी, 10 रुपये में 7 पेन खरीदे हैं, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे उसे, जब उसका लाभ कितना हो रहा है 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 की वस्तु 7 में जाएगी। ठीक है जी। अब देखो, इसमें क्वांटिटी हमें देनी रखी है 10 में 14, ऐसे कह रहे हो क्या। हाँ, मैंने तो वही उधर से देखा कि 4 का प्रॉफिट ले लिया तो 14 में 7 चली जाएंगे हमारी। 14 में 7 चले जाएंगे, बिल्कुल। मतलब 2 में 1 जाएगी और 10 में 5 हो जाएगी, 5 में आ जाएंगे। 5 पेन आ जाएंगे, बिल्कुल 5 ही आएंगे। देखो, रुपए अपॉन क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसने कहा है कि 10 रुपये में 7 पेन खरीदे हैं, तो एक पेन की कीमत आ गई। उसे 40% लाभ पर बेचना है, तो इसको 40% लाभ पर बेचना है, तो इसका 40% लाभ निकालोगे तो आप 140/100 बेच दिए 40% लाभ पर। ये एक पेन की कीमत आ चुकी है। अब एक पेन का सेलिंग प्राइस आ गया है, तो आप देखें, हमें बताना है कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो रुपये ऊपर है, नीचे क्वांटिटी है। हम जब नेक्स्ट शीट करेंगे तो उसमें इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं प्रॉपर एक, वो बता भी दूंगा फॉर्मूला आ कैसे रहा है। फिलहाल तो ऐसे समझ लेते हैं, हमने रुपये ऊपर रखे हैं, क्वांटिटी नीचे रखे हैं। तो 10 रुपये में 7 पेन, तो 10 रुपये में 7 पेन हो गए। इस पर 40% का प्रॉफिट लेना है, तो इसका 140% निकाल दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ 20 बार, 20 से काट रहा हूँ इसे 5 बार, इतना हो गया। अब मैं इसकी आगे कटिंग नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया 10 रुपये में 5 पेन आ रहे हैं। ऊपर रुपये है, नीचे क्वांटिटी है। अगर मैंने इसकी कटिंग कर दी तो एक पेन की कीमत आ जाएगी। हाँ, एक पेन की कीमत आ जाएगी 2 रुपये, है ना। तो आ गया हमारे पास 5 पेन, यही पूछा है उसने। देखो, ये कह रहा है शॉपकीपर परचेज 510 एग एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डजन, 30 eggs वर ब्रोकन ऑन द वे। इन ऑर्डर टू मेक ए गेन ऑफ 20%, ही मस्ट सेल द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ। ठीक है जी, उसे कितने में बेचने हैं ना। एक दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे हैं। 20 रुपये दर्जन, यानी कि 12 का मूल्य है ये। 510 रुपये के अंडे खरीदे हैं उसने, 510 अंडे खरीदे हैं। रास्ते में 30 अंडे टूट गए, 510 में से 30 अंडे टूट गए तो कितने बचेंगे, 480 बचेंगे। तो 480 अंडे बेचने हैं उसे। 20% लाभ कमाने के लिए शेष अंडे को किस दर से बेचना चाहिए। और ऑप्शन में जो दे रखे हैं हमें, वो प्रति दर्जन ही दे रखा है, पर डजन। तो हमें डजन में ही चेंज करना है पहले। तो हम देखते हैं कि 510 में कितने डजन होंगे। देखो, 20 रुपये पर डजन है, तो 510/12। तो पहले मैंने देखा इतने डजन आए हैं, 510/12, और एक डजन का प्राइस है 20 रुपये, तो 20 की गुणा कर दी, तो मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। कटिंग कर लेते हैं इसकी हम। 2 से काटोगे आप इसे, 4 से काट लो, 4 से 5, 4 से काटो, 3 से काटोगे 17 पंजे, चलो 850 आ गया। 850 में उसने वस्तु खरीदी है। अब उसमें से 30 अंडे बेकार हो गए, तो कितने बचे, 480। 480/12 कर सकते हो, कितने हो गए जी ये, 40 दर्जन अंडे। 40 दर्जन अंडे हो गए ना। चलो, 30 अंडे टूट गए, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। देखो, 40 अंडों को ही तो बेचना है सब। लाभ किस पर लेगा वो, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस 850 है, 850 का 20% उसे लाभ लेना है। तो इसका 20% कितना होगा, 1/5, 170। जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 1020।
तो उसे 1020 में सेल करना है। कितने अंडे? 40। अगर नहीं टूटते तो 510 ही होते। तो 40 दर्जन अंडे सेल करने, तो 40 से भाग करना है आपको, से बस 25.5। बस यही आंसर है हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, बस पहले डजन में बना लेना, क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सीट तो होगी पूरी। भैया ऐसा ना है, हाँ जी, 40 4 से कटने वाला पहले 25 बार जा रहा है, हाँ अब बज रहे हाथ पे 2 हम्म। 2 बोले 4। ये ना 100 है ना, हाँ 16 हाँ पे एक 100 के तो बाद 25 हो गया, 2/4 आधा हो गया, 0.5 यही करना है बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, कह रहा है मैन सोल्ड 20 एप्पल फॉर ₹100 एंड गेन 20%, हाउ मैनी एप्पल डिड ही बाय फॉर ₹100। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, इस टाइप का। मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा। फिलहाल उसी मेथड से करते हैं जितना पहले था। क्या देखा था हमने? रुपए अपॉन क्वांटिटी। उसने बोला है कि 20 एप्पल जो हैं 100 रुपये में 20 से बेचे हैं। तो देखो सेलिंग प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस है ना ये, तो रुपये अपॉन क्वांटिटी तो होगा ही होगा, 100 रुपये में 20 से। तो एक सेब की वैल्यू आ गई, कटिंग नहीं कर रहे हैं, इतना ही रख रहे हैं। अब ऐसा करने पर वो कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। अगर ये सेलिंग प्राइस है, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 120 के बराबर होगा, 120% के बराबर होगा। तो 1 के बराबर आप निकालोगे तो बटे में 120 आ जाएगा। 100 के बराबर आप निकालोगे तो गुणा 100 करना है, यही तो करना है। सीपी आ गया हमारे पास। उसने यही पूछा है। अब देखो इसकी कटिंग करेंगे हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो, उसके बाद कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि रुपये अपन क्वांटिटी है। और उसने 100 की ही पूछी है वस्तु, कितनी आ रही है 12 दूनी 24। प्राइस जब सेम होता है, प्राइस जब सेम होता है हमारा, तो हमारा जो क्वांटिटी का रेशो चलता है वो उल्टा चलता है। प्राइस 100 रुपये सेम है, तो 20% लाभ क्रय मूल्य पर था, आप विक्रय मूल्य पर निकाल दीजिए 20%। 20 का 20% 4 आएगा, जोड़ दो 24 बन जाएगा सीधे। ठीक है, खैर हम इसे फॉर्मूले से करेंगे। आगे सवाल देखते हैं फिर समझते हैं। ये भी वही सवाल है सेम, ठीक है ना। ये भी यहाँ से समझते हैं, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस सवाल पे जाएंगे वापस, वो करेंगे। ठीक है, देखो इसने बोला है बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60 ए मैन लॉसेस 25%। 12 संतरे 60 रुपये के बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि हो गई है, नुकसान हो गया है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज़ टू सेल फॉर ₹100 सो एज टू गेन 25%। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। विक्रय मूल्य कभी विक्रय मूल्य के बराबर नहीं हो सकता, एस पी इज नॉट इक्वल टू एस पी। सी पी भी सी पी के बराबर नहीं हो सकता है सी पी तो, क्यों नहीं हो सकता? क्रय मूल्य तो बराबर हो सकता है भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने विक्रय मूल्य पर एक पर तो हानि ले ली, एक पर लॉस हो गया, एक पर प्रॉफिट हो गया, तो इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन दोनों वस्तु का जो सी पी निकालेंगे वो सेम आएगा। भाई अगर कोई वस्तु है, उस मैंने 100 वस्तु है मेरे पास, उसमें से 50 को मैंने प्रॉफिट पर बेचा, 50 को मैंने लॉस पर बेचा। यहाँ परसेंटेज अलग है, यहाँ परसेंटेज अलग है, तो एसपी दोनों के अलग लगाएंगे, एसपी सेम नहीं हो सकते, लेकिन सीपी तो सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे सीपी ही बनाने की। इसमें 2 इक्वेशन है हमारी, उन दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइंड लेके चलेंगे, सीपी को इक्वल कर देंगे। तो फॉर्मूला देख रहे थे क्या बना होगा इसका। देखो 2 इक्वेशन है इसमें, 2 इक्वेशन कौन कौन सी है? 60 रुपये में 12 वस्तु खरीदी है, 25% नुकसान हो गया, तो यहाँ से हम सीपी बता सकते हैं। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं, यहाँ भी हम सीपी निकाल सकते हैं। तो देखो 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, तो रुपये अपन क्वांटिटी, ये तो हमेशा याद रखना, रुपये अपन क्वांटिटी होगा। तो 60 रुपये में 12 संतरे, ठीक है, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि हो रही है। अब परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 100% मानते हैं हम क्रय मूल्य। 100% अगर हमारा क्रय मूल्य है, तो अगर हम 25% नुकसान पर बेचेंगे तो 75 रुपये में जाएगी वस्तु। 100 पे 25% नुकसान, तो 75 के बराबर है ये, 1 के बराबर होगा 60 बटे 12 बटे में 75। मैं इसकी कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ इसे,
क्योंकि इससे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। फिर एक एक लाइन के हैं, आगे वाले सवाल जल्दी हो जाएंगे 4-5, फिर पीछे 2-3 छोड़े हैं वो भी। तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ गया 75, तो 100 के बराबर अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, CP। तो ये आ गया CP, कॉस्ट प्राइस। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, क्वांटिटी नहीं दे रखी। तो हमने माना 100 रुपये में वो X संतरे बेच रहा है, तो रुपये अपन क्वांटिटी तो यहाँ भी हो गया, ठीक है, प्राइस अपन क्वांटिटी है, 25% लाभ हो रहा है इसमें। तो 100 रुपये अगर क्रय मूल्य मानोगे 25% लाभ होगा तो ये 125 के बराबर ही तो होगा। तो 1 के बराबर हुआ 100/X और अपन में आ गया 125, और मैं 100 के बराबर निकालूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो गुणा 100 हो गया। ये दोनों CP हो गए ना। अब दोनों को मैं इक्वल रखूंगा, ये भी CP और ये भी CP। जब मैं दोनों को इक्वल रखूंगा तो मेरे पास देखो ये बनना है 60/12 गुणा 60/12 गुणा 75 ऊपर गुणा 100 है बराबर 100/X गुणा में बन रहा है अपन में कितना 125 और ऊपर 100 है। आप देखो इस 100 की जरूरत थी लिखने की, ये तो कट जाएगा। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 60 रुपये, क्या है प्राइस, प्राइस अपॉन 12 क्या है क्वांटिटी, गुणा में क्या है ये परसेंटेज। ये परसेंटेज वो है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करके, और लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस करके। अब ये दोनों ही इक्वल रखने हैं, बस आगे भी यही आएगा, प्राइस इक्वल क्वांटिटी गुणा परसेंटेज, यही हमें दोनों को इक्वल रखना है। यही हमारा फॉर्मूला बन गया। भैया इसमें तो एक नुकसान कह रहा है, दूसरा प्रॉफिट कह रहा है, तो हाँ, प्लस और माइनस करके दोनों ही लिखेंगे, देखो अगले पेज पे दिखा रहा हूँ मैं इसे। देखो यही सवाल था हमारे पास, तो फॉर्मूला हमने बनाया प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये तो रहता ही है, इनटू में परसेंटेज लेनी है बस। परसेंटेज वो लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करके, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करके, दोनों को बराबर रखना है। अब देखो 60 रुपये में 12 संतरे, लॉस हो रहा है 25%, तो 100 में माइनस करेंगे 75 बराबर 100 रुपये में कितने संतरे, क्वांटिटी बतानी है, 25% लाभ हो रहा है तो 125। करेंगे कैलकुलेशन अब, 25 दिया 25 पंजे, 5 से काटोगे आप इसे, 20 से, 3 से काटोगे आप इसे 4, आगे x की वैल्यू 12, खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। ये देखो आप, ये कह रहा है बाय सेलिंग 80 बॉल पेन्स फॉर ₹140 ए रिटेलर लॉसेज 30%, हाउ मैनी बॉल पेन्स शुड ही सेल फॉर ₹104 सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 30% प्रॉफिट पे कह रहा है और शुरुआत में लॉस पर कह रहा है। फॉर्मूला वही, प्राइस अपन क्वांटिटी तो रहना ही रहना है, ये तो बेसिक ही है ना, प्राइस अपन क्वांटिटी, बस इसके साथ परसेंटेज और जुड़ गया है प्रॉफिट और लॉस वाली। तो 140 रुपये में 80 बॉल पेन और 30% हानि है तो नीचे 70 बराबर में 30% लाभ लेना है तो नीचे 130 आ गया। देखो अगर क्रय मूल्य होता तो यहाँ 100 आता, अगर मुझे कहीं सेलिंग प्राइस दे रखा है, जैसे यहाँ सेलिंग प्राइस है, इसका क्रय मूल्य बनाया, इसके इक्वल रखना है तो यहाँ 100 रखूंगा, फिर बाद में नीचे क्रय मूल्य बनाने के लिए। तो 130 हो गया, हाँ वहाँ कुछ भी हो। 104 रुपये में कितनी क्वांटिटी, तो 70 दूनी 0 से 0, 13 8 104, 8 8 64, 2 से काटोगे 64 को, आगे 32, ठीक है ना। अब उस सवाल पे आ जाते हैं जो पहले छोड़े हमने शुरुआत के 2-3, पहले पे आते हैं। ये रहा, ये तो हमने बेसिक से कर लिया था, लेकिन उसी से करते हैं फॉर्मूले से। 100 रुपये में 20 सेब बेचे हैं, 100 रुपये में 20 सेब, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, प्राइस अपन क्वांटिटी और परसेंटेज रहेगा। 100 रुपये में 20 सेब बेचे हैं और 20% लाभ हुआ है 120 बराबर, तो 100 रुपये में कितनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा, तो क्रय मूल्य बताना है, तो परसेंटेज कितना होगा 100%। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस है, हम यहाँ परसेंटेज रख रहे हैं, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़कर, लॉस है तो 100 में घटाकर, अब कुछ नहीं है तो 100 रुपये कटिंग कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी, आगे 24 आंसर। ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है फ्रूट वेंडर बाइज एप्पल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹100 सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक फल विक्रेता 100 रुपये में 10 सेब खरीदा और 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि उसे 25% लाभ हो।
तो 100 रुपये में 10 सेब खरीदे हैं और गुणा में परसेंटेज तो ही रहेगा बराबर 100 रुपये में कितने सेब बेचने हैं उसे कि 25% लाभ हो। अब कटिंग कर लेते हैं, देखो 0 से 0 1000 होगा ये, 125 से 1000 कटता है 8 बार, आ गया 8। आगे देखते हैं। ऑरेंजेस आर बोट एट द रेट ऑफ 7 for 3 rupees. At what rate per 100 must they be sold to gain 33%? 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो 3 रुपये में 7 की दर से इंटू 100 क्योंकि परचेज प्राइस है बराबर 33% लाभ प्राप्त करने के लिए तो अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 133 प्रति सैकड़ा। उससे उन्हें प्रति सैकड़ा किस दर से बेचा जाना चाहिए, तो दर मतलब रेट बताना है हमें, प्रति सैकड़ा मतलब 100 रुपये, 100 वस्तु पर क्या रेट रखना चाहिए ये बताना है हमें। तो इस 100 से 100 कैंसिल, 7 से काटोगे आप इसे 19 दिया, आ गया आंसर आपका। ठीक है ना, वो फॉर्मूला याद होती है आराम से हो जाएगा। फिर उसको लेना ही पड़ेगा तो। हाँ क्रैमुल है तो 100 लेना पड़ेगा, अगर 100 नहीं लोगे तो आप बिल्कुल बेसिक से जाओगे। हाँ फिर एक तरफ से ही सवाल हो जाएगा, दोनों तरफ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैंने सबसे पहला वाला सवाल कराया था ना, ये वाला ये इस तरफ कराया ना, ये एक तरफ से ही हो गया कंप्लीट, दोनों तरफ लेने की जरूरत नहीं पड़ी फिर। क्वेश्चन नंबर 6, Iqrab by selling 90 ball pens for rupees 160, a person loses 20%. The number of ball pens should he sell for 96 so as to have a profit of 20%. 160 रुपये में तो रुपये अपॉन क्वांटिटी 90 बॉल पेन, 20% हानि यानी कि 80। ज्ञात कीजिए कि उसने 20% लाभ के लिए यानी कि 120 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे हैं। क्वांटिटी एक्स होगी आपकी बार, 8 दूनी 16, 2 से काट लो, 0 से 0 12 अट्ठे 9 अट्ठे 72, 2 से काटोगे 72 को 36, यही कह रहा है आपसे। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो गया सवाल अब। ठीक है, ये सवाल मैंने एक बुक से लिया था, बुक का नाम नहीं लूंगा कभी कॉपीराइट रख जाए, है ना। तो ये उसमें गलत दे रखा था, डिजिट मिस्टेक थी, तो इसकी डिजिट ठीक है इसमें। इसने बोला है कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनानाज इज ₹32 आफ्टर सेलिंग 18 बनानाज एट द रेट ऑफ ₹12 डजन ऑफ शॉपकीपर रिड्यूस्ड द रेट टू ₹4 डजन। द परसेंट लॉस इज 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपये है। 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य है, देखो दर्जन में अगर वो सेल कर रहा होता तो हम 2 दर्जन ही रखते हैं, लेकिन उसने कहा है 18 रुपये में 12 दर्जन, 12 रुपये प्रति दर्जन की तरह से बेच दिए। खरीदे उसने 2 दर्जन थे यानी कि 24, 18 उसने बेच दिए हैं 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। बेचने के बाद दुकानदार ने दर को घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया, यानी कि जो बचे कितने थे, 6 बचे थे, 6 को उसने 4 रुपये प्रति दर्जन की तरह से बेचा है। तो उसकी हानि क्या है ये बतानी है हमें। तो हम सीधे दर्जन ना लिख के क्वांटिटी लिख रहे हैं। 2 दर्जन कहा था 24 जो उसने हैं वो 32 रुपये के हैं, ये रुपये हैं और ये क्वांटिटी है। ठीक है, चलो क्यों लिख देते हैं। उसने कहा है कि 18 किलो को उसने बेच दिया, 18 किलो को उसने बेचा है कितने रुपए में, 12 रुपये प्रति दर्जन। 12 रुपये पर डजन का मतलब होता है 1 रुपये में 1, तो 18 बेचे तो 18 रुपये के, तो ये जो 18 बेचे हैं उसने 18 रुपये के बेचे हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आया तो सर। प्रति दर्जन पे दोबारा देखो उसने बोला है कि 12 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 रुपये में 1 दर्जन दे रहा है, 1 दर्जन मतलब 12 रुपये में 12 तो दे रहा है, तो 1 रुपये का 1, बेचे कितने उसने 18, तो 18 रुपये में 18, तो 12 रुपये प्रति दर्जन है, तो 12 रुपये में 12, 1 रुपये में 1, तो 18 जो बेचे हैं वो 18 रुपये में बेचे हैं। उसके बाद जो बचे हैं वो 6 बचे हैं, क्योंकि 24 टोटल क्वांटिटी है। उसने कहा है कि उसके बाद दुकानदार ने दर को घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया। 4 रुपये प्रति दर्जन भी आप ऐसे लिख कर देख लीजिए, देखो प्रति दर्जन मतलब 12 जो बेच रहा है वो 4 रुपये के बेच रहा है, यही तो प्राइस है उसका। हमें बेचने कितने हैं, 6, तो 2 रुपये के बेचेंगे। ठीक है, तो 6 बेच रहा है वो 2 रुपये के, बस इतना कर लिया। इसी वजह से सवाल लिया था इसमें, क्योंकि चेंज करना पड़ा है।
बाकी कुछ नहीं है इसमें, हो गया सवाल खत्म। अब आपको लॉस प्रॉफिट बताना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो आप देखो 20 रुपये की वस्तु आपने बेच दी, खरीदी कितने में, लॉस हो रहा है सीधे सीधे 12 रुपये का, कितने पर, 32 रुपये पर। तो 12 का नुकसान है 32 पर, ये कितना परसेंट है, 4 से काट लो 3, 4 से काट लो 8, 3/8 तो अब सबको याद रहती है, 37.5, ठीक है ना, 37.5, ये रहा, ठीक। हाँ ये कॉमन हो गई अब। If the price of eraser is reduced by 25%, a person can buy 2 more eraser for rupees, for a rupees. How many eraser are available for a rupees? यदि रबड़ की कीमत 25% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 और रबड़ खरीद सकता है। तो 1 रुपये में कितने रबड़ मिलते हैं? देखो वो अब की पूछ रहा है पहले वाली, इस सवाल में वो अब वाली पूछ रहा है पहले वाली, अब वाली पूछ रहा है बिल्कुल। तो अब पहले से 2 ज़्यादा रहे होंगे ना। चलो हाफ ऑप्शन भी हिट देख सकते थे देखो, लेकिन सब में 2 ज़्यादा चल रहा है ना। कौन सा पहले वाला लोगे, कौन सा वाला लोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नहीं देखते थे, कभी कभी ऐसा लग जाता है कि ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन होता है जो किसी से 2 ज़्यादा होता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। खैर 25% है। अब आप एक बात बताओ कि वो पहले जो रुपये खर्च कर रहा था अब भी उतने ही रुपये खर्च कर रहा है वो, बस क्या हुआ है, पहले जो रुपये खर्च कर रहा था, देखो टोटल प्राइस होगा जो रुपये खर्च कर रहा है वो, रबड़ ला रहा था 1 रुपये, कुछ रुपये की कुछ रबड़ ला रहा होगा, तो रबड़ का प्राइस भी रहा होगा 1 रबड़ का, और उसकी मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी करके टोटल रुपये आ रहे होंगे, ठीक है। उसने टोटल रुपये में चेंज किया है क्या, नहीं, रबड़ के प्राइस में चेंज हुआ है, क्वांटिटी में चेंज हो गया जिसकी वजह से टोटल खर्चा उसका उतना ही है। अब सवाल पढ़ के देखो चाहे आप, कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस बाय 25%, ए पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेजर फॉर ए रुपीज़, ठीक है। वो 2 रबड़ ज़्यादा खरीद पा रहा है, जितने रुपए में पहले खरीदा था उतने में ही। तो जब भी आपको सवाल ऐसा मिले कि इसमें चेंज हो, इसमें पूछे और टोटल रुपए सेम हो, तो जो चेंज रुपए प्राइस में होगा वो चेंज उसका उल्टा क्वांटिटी में चलेगा हमेशा, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी। मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है कि जितना चेंज प्राइस में होगा तो उसका अपोजिट चलेगा क्वांटिटी में। अब रुपए में कितना हुआ है 25%, तो प्राइस जो हो गया है वो हो गया है 4 से 3, कम हुआ है, 4 से 5 होता तो बढ़ता, तो क्वांटिटी में जैसे इसका अपोजिट चलेगा, क्लियर। यानी कि पहले 3 खरीदा था और अब 4, तो कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, जबकि उसने कितने कहा है, इसने 1 को बोला है 2, तो वो 8 खरीद रहा है, अब पहले खरीद रहा था 6, खत्म हो गया। हमें देखना है कि जब वो पहले जितना खर्चा कर रहा था अब भी वो उतना ही खर्चा कर रहा है, तो जो चेंज हमारा प्राइस में होगा, प्राइस में पर केजी पर किलो है ना, पर केजी के प्राइस में होगा, वही उसका अपोजिट चलेगा पर क्वांटिटी में, जितना चेंज प्राइस में होगा उसका उल्टा चलेगा क्वांटिटी में। तो प्राइस में चेंज है 25% कम, 25% 1/4, तो प्राइस हो गया 4 से 3, तो क्वांटिटी डेफिनेटली 3 से 4 हुई होगी, क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्वांटिटी बढ़ी है कितनी, 1, हाँ उसके हिसाब से बढ़ी है 2, तो दुगना करना है तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 8 होगा। हाँ ऐसा कह सकते हो, प्राइस हमारे पास एक्चुअल नहीं दे रखा है, इस वजह से हम प्राइस नहीं निकाल सकते इसका, बस ऐसे बोल सकते हैं कि 4 में 6 खरीद रहा है, 3 में 8। चीनी वाला जो सवाल है हाँ चीनी वाला सवाल आगे आ जाएगा, इससे हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। चीनी वाला सवाल हो, चाय वाली चीनी, चलो वो वाली चीनी नहीं है जो देश वाली है। ए पर्सन बाय 100 cups at ₹10, on the way 10 cups are broken, he sell the remaining cups at 1 cup for ₹11, the loss percentage is। एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है, तो 100 कप खरीदे हैं, 10 रुपये का 1 कप है, तो 1000 रुपये का कॉस्ट प्राइस हो गया। रास्ते में 10 कप टूट गए तो कप बचे 90, अब उसने बेच दिए कितने के, 11 रुपये के हिसाब से, तो नुकसान हो गया भाई, 990 रुपये में सेल कर रहा है वो, तो 10 का नुकसान है केवल 1000 पर, कॉस्ट प्राइस पर है ना, तो जो लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, तो कितना परसेंट है, 1% आ गया ये रहा। ए पर्सन बॉट 50 पेन for ₹50 each, he sold 40 of them at a loss of 5%, he wants to gain 10% on the whole, then his gain percent on the remaining pen should be।
एक व्यक्ति ने 50 रुपये प्रत्येक के लिए 50 पेन खरीदे हैं। उसने उनमें से 40 को 5% हानि पर बेच दिया। वह पूरे को 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो शेष पेनों पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए। आप देखो 50 पेन खरीदे हैं उसने, उसमें से 40 को तो उसने 5% पर सेल कर दिया, बचे हुए 10% को बेचना है। किसी भी वस्तु के दो पार्ट करता है, किसी भी चीज़ के दो पार्ट करेगा तो हमारा मिक्सचर एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। तो हम इसे लैंग्वेज से भी करेंगे और मिक्सचर एलिगेशन से भी करेंगे। तो पहले मिक्सचर एलिगेशन लगा लेते हैं। 50 को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, 40 और 10 में। तो नीचे आता है रेशो, ऊपर आता है एवरेज। एवरेज मतलब परसेंटेज आ जाएगा। तो 40 को उसने, वो 50 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 40 में और 10 में। तो इनमें दोनों में 4:1 का अनुपात है। इसने कहा है कि 40 जो है उस पर 5% हानि पर बेचा है, तो इस 40 पर तो हो गया है 5% का लॉस, पूरे पर उसे हो गया है 10% का लाभ। इस पर पूछ रहा है कि शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे। जो बीच वाली वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। जब इससे ज़्यादा है तो इससे तो कम ही होगी, जाहिर सी बात है। तो माइनस करते हुए भी ध्यान रखना है आपको, इसमें से माइनस करोगे तो ये 15 आएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा ये, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, तो प्लस का 10 माइनस का 5, तो डिफरेंस आ गया 15। एक को 15, 4 को तो 60। ये वैल्यू कम थी तो ज़्यादा होगी, तो जोड़ देंगे 60 और 10, आगे 70% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने टोटल 50 वस्तु को दो पार्ट में डिवाइड किया था, 40 और 10 में। तो हम रेशो से करते हैं। देखो 40 और 10 में डिवाइड किया है, टोटल वस्तु है 50। जीरो हटा सकते हो, तो इसका मतलब 4 वस्तु उसने और 1 में और टोटल 5। उसने बोला है कि 40 को 5% हानि पर, 40 को 5% की हानि पर बेच दिया। इस एक को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल करे कि टोटल 5 पर 10% का फायदा हो जाए। यही तो क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 पर 5% का नुकसान हुआ है तो टोटल 20 रुपये का नुकसान हो गया। 5 पर 10% का फायदा, टोटल 50 रुपये का फायदा। आप देखो इन दोनों को मिलाकर ही तो आ रहा है ये 50। खुद देख लीजिए, 4 और 1 को जोड़ के 5 आएगा, तो यहाँ 20 की हानि हो चुकी, तो यहाँ कितने का फायदा लेना है कि टोटल 50 बन जाए। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 70, तो 70 का फायदा लेना है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो 70 ही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, 100 रुपये की वस्तु मान लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 100 रुपये की भी अगर मानोगे, मैंने ये नहीं कह रहा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 100 रुपये माने तो 100 रुपये लिखोगे और फिर हर बार भी तो लिखोगे जीरो लगा लगा के। तो एक जीरो लगाने में अगर मिली सेकंड भी जा रहा है तो आप इस सवाल में 6-7 जीरो लगाओगे। 6-7 जीरो में भी तो मिली सेकंड जाएंगे कहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना पड़ता है एग्जाम में, तब जाके पूरा एग्जाम में टाइम बचता है। ए मैन बॉट 500 मीटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायर एट 50 पैसे पर मीटर। ही सोल्ड 50% ऑफ इट एट 5% प्रॉफिट। एट वॉट परसेंट शुड ही सेल द रिमाइंडर सो एज टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। एक व्यक्ति ने 500 मीटर का इलेक्ट्रॉनिक तार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा है। इस सवाल में इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है। उसने इसका 50% 5% के लाभ पर और शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे को 10% का लाभ हो जाए। तो एक वस्तु को दो पार्ट में डिवाइड किया है उसने, किस किस में, 50% 50%। भाई ये कहा है ना उसने इसका 50%, तो एक पार्ट हुआ 50%, दूसरा पार्ट हुआ 50%। तो रेशो ले लिया हमने, 1:1 का अनुपात हो गया। मिक्सर एलिगेशन लगाते हैं। उसने 50% पार्ट जो है 5% के लाभ पर, शेष को कितने परसेंट के लाभ पर वो सेल करे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो जाए, कुल मिलाकर 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, आप देखो माइनस करोगे इसमें से 5, 1 को 5 तो ये भी 5, ये कम था ये जुड़ जाएगा 15, यही आंसर हमारा 15 है। ठीक है, आप इसे नॉर्मल देखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। भाई एक वस्तु पर तो 5% का लाभ है, इस एक पर आपसे पूछ रहा है, टोटल 2 वस्तु पर हो गया है उसे 10% का, तो 1 गुणा 5 5 आएगा, 2 गुणा 10 20 आएगा। तो इन दोनों को मिलाकर 20 है, तो ये 15 ही तो है। लॉस होता तो जुड़ जाता है, 25 हो जाता लॉस होता तो। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं क्वांटिटी, यानी कि अनुपात, जिस अनुपात में वो ब्रेक कर रहा है वस्तु को। तो उसने कहा है कि 50%, यानी कि दो पार्ट डिवाइड करें 50% 50%, यानी कि रेशो हो गया 1:1। उसने इस पहले वाले को तो बेचा है 5% के प्रॉफिट पर, दूसरा वाला आपसे पूछ रहा है ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया, 10% का प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा ही आएगी,
इसमें से माइनस करेंगे 5, एक को 5 तो एक को 5 ही बोल रहा है, तो 5 जुड़ जाएगा आपकी बार इसमें, 10 और 5 15। देखो एक रहा है फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस एंड सेलिंग 40% ऑफ देम ही गेट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। उसने 40% बेचे हैं और पूरा कॉस्ट प्राइस कवर कर लिया है। एज द ऑरेंजेस बीइंग ग्रोन ओवर राइप, ज़्यादा पक गए हैं, ही रिड्यूस द प्राइस एंड सेल 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस बीइंग रोटन आर थ्रोन अवे, बाकी बेकार हो गए, रेस्ट उसने फेंक दिए हैं। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर उसे सभी संतरे के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। चूंकि संतरे अधिक पके हुए हैं इसलिए वह कीमत कम कर देता है और शेष संतरों का 80% पिछली लाभ की दर से आधे रेट पर बेचता है। बेच रहा लाभ पर ही है लेकिन पिछली दर से आधी पे, बाकी संतरे सड़े होने के कारण फेंक देता है, तो ये नुकसान में चले जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जब आया था तो इसमें गलती ये हुई थी, जो नुकसान में गया था उसे नहीं घटाया था बच्चों ने। देखो हमने माना कि 100 रुपये के संतरे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है, 40% संतरे हैं, तो 40% 40, उसने बोला है 40% संतरे बेचकर उसे सभी संतरों का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, तो उसे 40 संतरों पे 100 रुपये मिल गए, तो फायदा कितना हो गया यहाँ पर 60 रुपये का। अब उसने परसेंटेज पूछी है, इस वजह से निकालना जरूरी है क्योंकि इससे आगे जो वो कह रहा है तो शेष संतरों का 80% इसकी आधी दर पर बेचेगा, तो इसकी दर तो पता चल जाए हमें पहले कितनी है। तो इस पर हो रहा है 60 का प्रॉफिट, 60 का प्रॉफिट हो रहा है 40 पर, तो कितना परसेंट है, तो आप देखोगे ये 150% आ जाएगा, 150%। तो यहाँ पर उसे लाभ हो चुका है 150% का, ठीक है। लेकिन रुपए के हिसाब से देखे जाएंगे तो 60 का ही फायदा है, बस 60 का ही तो फायदा है। परसेंटेज के हिसाब से 40 पे निकाला है हमने, तो इसे 150% का फायदा है। चूंकि संतरे अधिक पक गए हैं इसलिए वह कीमत कम कर देता है और शेष संतरे का 80% पिछले लाभ की दर के आधे पर बेचता है। देखो बच्चा कितना 60 बेच रहा है, भाई 40 बेच दिया, तो इसका 80%, इसका 80% कितना होगा 48, बचा कितना 12, ठीक है ना। इस 48 वाले जो संतरे हैं उसने बेचे हैं पिछले लाभ की दर के आधे दर पर, यानी कि 150 का आधा 75% की दर पर, तो इसका 75% प्रॉफिट है इसे। अब 75% होता है 3/4, 3/4, तो इसका 3/4 निकालोगे आप, 4 से काटोगे 12 या 36, तो 36 रुपये का फायदा हो गया यहाँ पर। जोड़ना नहीं है, 84 नहीं करना, हमें फायदा मिल चुका, यहाँ पर फायदा हो चुका 60 का। तो बच्चों ने क्या किया एग्जाम में, 60 और 36 96 रुपये का लाभ लगा दिया डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद वाले तो फेंक दिए उसने, लेकिन ये जो 12 फेंके हैं तो ये 12 सीधे सीधे लॉस में गए हैं। तो हमारा जो फायदा हुआ है वो 60 का फायदा है, 36 का फायदा है और 12 का नुकसान है, तो कुल मिलाकर 84 रुपये का फायदा है, ठीक है। उन्हें भी काउंट करेंगे, उन्हें भी काउंट करेंगे बिल्कुल, हाँ लॉस वालों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पैसे पूरे गए थे इतने दें, चलो इतने ही रखते हैं फिर आज, ठीक है।